सरकार तो अपने मांग के हिसाब से तय तो की होगी मुआवजा को लेकर। मैं वही बोल रहा हूँ। यहाँ बड़े बड़े अधिकारी आएंगे लोग और यहाँ से जूता लात खा करके जाएंगे। पाल हर साल खसरा या खतौनी। हमनी के जमीन पाटा का जमीन जब रोड वाला छीनी तो हमनी के सड़क पर ना गुजर कर सड़क में ना बाल बच्चा जो रियल मुआवजा वो सभी को किसानों को मिलना तय है तो देना। गया धरने को लेकर प्रशासन ने आपको सीधे जेल का रास्ता दिखाया। जब पूर्ति करेगी तब ना। अभी तक 1 रुपया भी नहीं कुछ ना। बात हुई एसडीएम से बात हुई, एडीएम से बात हुई, सबसे चर्चा। जाएंगे जेल में तो हम। नमस्कार, प्रणाम और आप देखना शुरू कर दें यूपी बिहार न्यूज। मैं तुमको विधानसभा के आज रामकोला लतवा चट्टी में मौजूद हूं, जहां पे कल से धरना लेकर यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना को लेकर यहाँ पे कार्यक्रम तेज है। आखिर वो धरना का रीजन क्या है, क्या कारण है कि लगातार कल से यहाँ पे तमाम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लगातार 2 बार तुमको विधानसभा के विधायक रहे अजय कुमार लल्लू जी मौजूद है। आइए सबसे पहले हम उनसे जुड़ते हैं और जानकारियाँ लेते हैं कि इस धरने का मेन रीजन क्या है और मेन कारण का। सीधे मैं जुड़ने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे अजय कुमार लल्लू जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, कल से लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पे किसानों को लेकर अब लगातार धरना पे बैठे हुए हैं, तो इसका मेन मूल उद्देश्य क्या रहा धरने को लेकर? देखिए, किसानों के साथ ये सरकार धोखा कर रही है। प्रशासन के लोग मनमानी तरीके से जी किसानों का मुआवजा जमीन का तय कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण बिल कानून में स्पष्ट रूप से अंकित है कि कोई भी जमीन जब आप किसी विकास कार्य के लिए लेते हैं, सरकार लेती है, तो उसके लिए एक बैठक होनी चाहिए और 75% लोगों से इसकी अनुमति लेनी चाहिए। अब तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं हुआ। कोई प्रावधान हुआ है, कोई बैठक हुई है? कोई सरकार तो अपने मांग के हिसाब से तय तो की होगी मुआवजा को लेकर। मैं वही बोल रहा हूँ। एक तो भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से चलेंगे ना जी। तो कानून में इसका कोई जी तय सूदगी नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। जमीन का मुआवजा ये सर्किल के आधार पर होता है और सर्किल रेट है जो स्पष्ट रूप से अंकित है। अगर आप देख सकते हैं, ये सर्किल रेट है। मूल्यांकन जो लिखा है, मूल्यांकन सूची, और इसमें ये अंकित है। अगर आप देखेंगे तो जमीन अगर हम लेते हैं, कहीं भी जमीन रजिस्ट्री कराने जाते हैं, तो रकबा राजा का 2800 रुपया प्रति वर्ग मीटर, डुब्बा का 2800 रुपया, सरेया का 2400 रुपया, 2800 रुपया, और गाजीपुर का देखिए 7600 रुपया वर्ग मीटर, और ये हरिहरपुर हरदिया का है 2400, और हरिहरपुर 8200 रुपया वर्ग मीटर। ये अगर हम जमीन खरीदते हैं, लेते हैं या देते हैं, तो सरकार इसका मूल्यांकन तय की हुई है और इस रेट के हिसाब से ये 1 एयर से लेकर 65 एयर तक अगर जमीन हम लेते हैं तो 2800 रुपया, और जो रेट बताया उसके हिसाब से, और 65 से 151 लेते हैं तो उसका दूसरा रेट है, और 151 से लेते हैं तो 68 लाख रुपया हेक्टेयर जमीन। आप हमसे 1 एयर से लेकर 65 एयर के बीच में जमीन ले रहे हैं और आप मूल्यांकन तय कर रहे हैं 1 हेक्टेयर के रेट से। तो ये 2 तरफा व्यवस्था क्यों? हम तो सर्किल रेट के हिसाब से ही मांग रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं दूसरी चीज, जो लेखपाल हर साल खसरा या खतौनी दर्ज करता है, तो उसमें वो दर्शाता है कि कहाँ मकान है, दुकान है, क्या स्थिति है, क्या वर्तमान के हालात हैं, उसको भी देखने की कोशिश नहीं की जा रही है। तीसरी बात, जो ये बैठे हुए लोग हैं, मुसहर समाज के लोग हैं, डोम समाज के लोग हैं, चमार समाज के लोग हैं, इनकी जमीन इनको पट्टा मिली है। रह तो 100 साल से रहे, लेकिन 2006 में मिली है, और 5 साल में असंक्रमणी भूमि से संक्रमणी भूमि में बदलने का काम लेखपाल कानगो तहसीलदार का होता है। आज 19 साल हो गया है और इनकी जमीन भी अधिग्रहित की जा रही है। इनसे कहा जा रहा है कि आपको 1 रुपया नहीं दिया जाएगा, आप ऐसे ही खाली करिए। क्या ये
धमकाया जा रहा है, अगर जमीन नहीं दोगे तो जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे, हम अपना निर्माण कर लेंगे। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ये 2 दिन से, आज दूसरा दिन है, अनिश्चितकालीन जन सत्याग्रह शुरू हुआ है। आर पार की लड़ाई होगी, सरकार को जवाब देना होगा, मानक के हिसाब से सर्किल रेट तय करना होगा। इनकी जमीन जिनके नाम से पट्टा है नहीं है, जिसको उजाड़ेंगे या तो जमीन देंगे नहीं तो पैसा देंगे। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, लेकिन इस सरकार से टकराएंगे, सरकार के अधिकारियों से टकराएंगे। जवाब तो देना पड़ेगा, मुआवजा तो इनका देना पड़ेगा, इनके हक अधिकार को देना पड़ेगा। आपकी डकैती नहीं चलेगी। अच्छा, अभी आप बताएं कि जो सरकार का मानक तय हुआ है मुआवजा का, 1 रुपया नहीं दे रही है। मैं बता तो रहा हूं कि इन लोगों का नहीं दे रही है, और बहुत सारे लोगों का मुआवजा 300 रुपया, 100 रुपया। बताइए, 300 रुपये में जमीन मिलेगा, 100 रुपये में जमीन मिलेगा। इस रेट से लोगों को जमीन का मुआवजा तय हो रहा है। धोखा ही तो हो रहा है इनके साथ, डकैती तो हो रही है, इनके घर में चोरी हो रही है, लूटा जा रहा है इनको, और वो लूट अजय लल्लू नहीं होने देगा। इनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा हूँ, लड़ूंगा, मजबूती से लड़ूंगा, और इनका मुआवजा तो सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर के आला अधिकारी बता रहे हैं कि जो मुआवजा का रेट और जमीन का जो मुआवजा है उसका रेट सही हमने तय कर रखा है, वो सबके देने का काम वो तय करेंगे कि जो ये इनका जो सरकार का शासनादेश है, भूमि अधिग्रहण कानून है, उसके हिसाब से देंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम जानकारी कर रहे हैं, जमीन का जो रियल मुआवजा वो सभी को, किसानों को मिलना तय है। तो देना जो सर्किल रेट है उस हिसाब से देना, बिना पूछे, बिना जानकारी के, बिना किसी के संज्ञान में लाए, बिना कोई बैठक कराए, लोगों से हस्ताक्षर करा लिया गया, कागज जमा करा लिया गया, ना उस पर रेट भरा गया, ना डिसमिल भरा गया, ना कोई नापी हुई, और उनके खाते में कुछ लोगों के पैसा डाल दिया गया। तो ये धोखा ही तो है उनके साथ। यानी आपका कहना है कि मानक के हिसाब से किसानों का उनका मुआवजा नहीं मिल रहा है। इस चीज को लेकर अब लगातार धरने पर बैठे। बिल्कुल, मैं तो यही बोल रहा हूँ। ऊपर के आला अधिकारियों को आपने सूचना दिया? बिल्कुल, डीएम से भी बात हुई, एसडीएम से भी बात हुई, एडीएम से भी बात हुई, सबसे चर्चा हुई है जी। और चर्चा के दौरान अब तक उन्होंने किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। इस समस्या के समाधान के प्रति उनकी कोई गंभीर स्थिति नहीं दिखाई दी। उसके बाद हम लोग धरने पर बैठे हैं। फोन पे कुछ तो आश्वासन दिया हो? बातचीत चल रही है, जब तक हम आएंगे वो कोई अभी तक वो उन्होंने अपना विचार, मैं बोल तो रहा हूँ, वो आएंगे, बात करेंगे, जो हमारा सर्किल रेट है, सर्किल रेट के हिसाब से वो मुआवजा तय करेंगे। जी, ये पट्टे वाले लोग जो गाजीपुर के हैं, जिनका पट्टा नहीं है, उन लोगों का भी, जब तक इन लोगों का पैसा निर्धारण तय नहीं होगा, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अच्छा, ठंड का काफ़ी मौसम है, लगता है यहाँ पर धरने पे काफ़ी लोगों को लेकर आप बैठे। अगर उनकी जो विचारधारा है काफ़ी लंबे समय तक चला तो कैसे मैनेज करेंगे इन किसानों को? चलेगा, लड़ाई चलेगा, रात दिन यही बैठ रहे हैं। हमको अपना हक पाना है, अधिकार पाना है, तो लड़ना तो पड़ेगा ना। अच्छा, कई बार ऐसा भी देखा गया धरने को लेकर प्रशासन ने आपको सीधे जेल का रास्ता दिखाया। जाएंगे जेल, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कोई नई बात थोड़े है हमारे लिए। क्या नहीं लगता है कि कुछ रास्ते को परिवर्तन करना चाहिए? जेल हमारे मजबूत इरादों को नहीं रोक सकती, वो तोड़ देंगे। हमनी के घर, हमनी के जमीन, पाटा का जमीन जब रोड वाला छीनी तो हमनी के सड़क पर ना गुजर कर, सड़क में ना बाल बच्चा लेकर रह जा। तो हमनी का उदाहरण करो, हमनी के रास्ता दे, हमनी के जगह जमीन दे, हमनी के बसने के दे, हमनी के रहने के दे। क्या कर रही है चाची जी? महिला सब उनका साथ में, उनका पीढ़ी पर जाएंगे सब लोग। हाँ, जो वो जाएंगे जेल में तो हम लोग जाएंगे जेल में। तो आप भी जाएंगे? हाँ, हम भी जाएंगे, हम भी हम भी जाएंगे, आम जनता जाएगी। यदि उस सभी लोग, यदि उस मानक के हिसाब से सरकार आपकी जेल को, मुआवजे को पूर्ति करती है, तो जब पूर्ति करेगी तब ना। अभी तक 1 रुपया भी नहीं कुछ ना नहीं मिला है। हम उस पर मान नहीं है, ऐसे ही आपको ऐसे ही नहीं मानना है। बिना हम जाने जेल में जो सरकार धमकाएगी। आपकी जमीन पड़ी है उसमें? हाँ, पड़ी है। आपके जमीन का मुआवजा 1 भी रुपया नहीं दे रही? कुछ भी नहीं, वो मकान है सामने। नहीं मिला, नहीं मिला है, नहीं मिला है। जेल के लिए सरकार को दम हमने बहुत देखा है। हम उसमें के व्यक्ति हैं कि जेल किसके लिए है? जी, मर्दों के लिए, मर्दों के लिए है। मर्दों के लिए तो मर्द अब मेरा सब समय आएगा तो सभी जेल जाएंगे। मौत के जेल में रहा है। तो और धर्म के लिए महाभारत हुआ है।
यहाँ भी कुमार भारत होगा। अयोध्या नहीं है, रामकोला है ये। यहाँ बड़े बड़े अधिकारी आएंगे लोग और यहाँ से जूता लाद खा करके जाएंगे यहाँ से लोग। हाँ, तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अनिश्चितकालीन धरना है कल से लगातार जारी है। यहाँ के किसानों को साफ करना का कहना है कि जब तक हमारे मुआवजे का पूर्ति नहीं किया जाएगा तब तक हम यहाँ पे लगातार धरने पर रहेंगे। ठंड का मौसम को देखकर भी आप हिसाब लगा सकते हैं कि यहाँ का वातावरण किस तरह है और ठंड के मौसम में इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे किसान, महिलाएं सभी मौजूद हैं जो धरने को लेकर, अपने मुआवजे को लेकर आंदोलन पर छिड़े। आइए मैं जुड़ते हैं, तो क्या लगता है आपको कि कितने दिन में आपको सफलता यहाँ मिलने वाले? जब तक मिले। अभी तो शुरुआत, अभी तो ये अंगड़ाई है जी, आगे और लड़ाई है। यानी जंग आपका लगातार एकदम जारी रहेगा, लगातार जारी रहेगा जब तक उनके सही हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, लोगों का मुआवजा नहीं मिल जाता, सारे लोगों से बातचीत नहीं हो जाती, चाहे गाजीपुर, हरिहरपुर, तमाम लोग हैं जिन लोगों की मांगे पूर्ति नहीं होती, तब तक हमारी लड़ाई जारी, तब तक लड़ाई रही। तो बिल्कुल आप देख रहे थे, सुन रहे थे अजय कुमार लल्लू जी, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, लगातार इस तमकुही विधानसभा के 2 बार विधायक रह चुके, किसानों के साथ लगातार यहाँ पे धरने पे बैठे। आप देख रहे हैं यूपी बिहार न्यूज के साथ मैं शत्रुघ्न कुमार यादव। नमस्कार।